पंजाब के एक गांव में रहने वाला रितेश कुमार अपने माता पिता के साथ रहता था। रितेश पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था। वह एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके लिए उसके माता पिता ही पूरी दुनिया थे और उनकी खुशियां ही उसका सबसे बड़ा सपना थीं। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगातार कमजोरी महसूस करने लगी। यह देखकर रितेश घबरा गया। वह तुरंत अपनी मां को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है। ये दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रितेश परेशान हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, ये दवाइयां कितने की होंगी और कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, करीब 5,000 रुपये की आएंगी, लेकिन ये दवाइयां इस शहर में नहीं मिलेंगी। इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन रितेश तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक पूरी तरह ठीक थी। उसने हेलमेट पहना हुआ था और बाइक के सारे दस्तावेज भी अपडेटेड थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर कुलदीप राणा ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। रितेश ने विनम्रता से कहा, जी साहब, बताइए क्या बात है? इंस्पेक्टर ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान होगा। रितेश शांत रहते हुए बोला, साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है? आप खुद चेक कर लीजिए। मेरे पास सारे कागजात हैं और मैंने हेलमेट भी पहना है। इंस्पेक्टर ने कागजात मांगे। रितेश ने तुरंत अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, आरसी, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखा दिए। उसने हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, देख लीजिए, हेलमेट भी पहना हुआ है। मेरी बाइक पूरी तरह ठीक है। इंस्पेक्टर कुलदीप राणा ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे। उसे समझ आ गया कि रितेश के कागजात पूरे सही हैं और बाइक भी अच्छी हालत में है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बहाने से पैसे वसूले जाएं। तभी उसने रितेश की बाइक की नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, यह गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। रितेश कुमार, जो पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, बिना डरे बोला, साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूं, चाहे वह किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त परमिट की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर कुलदीप राणा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तीखी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है तो 2,000 रुपए का फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। रितेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी मां अस्पताल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं उनकी दवाई लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहा हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वह बोला, अरे, सबको अपनी मां ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। ड्रामा मत करो और जल्दी से 2,000 निकालो, वरना चालान कटेगा। यह सुनकर रितेश को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है तो काटिए, लेकिन यह गलत कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर कुलदीप राणा गुस्से में तमतमाते हुए बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं, अभी तेरा 10,000 का चालान काटता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने रितेश की बाइक की फोटो खींची और नंबर प्लेट के आधार पर 10,000 रुपये का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची रितेश के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये ले, अब 10,000 का चालान भरना। जब जेब से पैसे जाएंगे ना, तब सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। रितेश का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी मां की जान बचाना सबसे जरूरी है। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल गया। वह दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब रितेश ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो उन्हें भी सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने रितेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मां की यह बात रितेश के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वह ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर 10,000 का चालान क्यों? यह सच सबके सामने आना चाहिए। रितेश ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।
उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें लीं। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो में रितेश कुमार ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी इंस्पेक्टर कुलदीप राणा ने बिना किसी वजह मेरा 10,000 रुपए का चालान काट दिया। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। यह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। रितेश ने वह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में रितेश की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर कोई रितेश के समर्थन में कमेंट कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस विभाग और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन रितेश चुप बैठने वाला नहीं था। उसने फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना कारण आम जनता को परेशान करते हैं। अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के ईएसपी और जिले की महिला आईपीएस अधिकारी नेहा कुमारी तक पहुंच गया। जब आईपीएस नेहा कुमारी ने रितेश की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वह ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थीं, जिनकी पहचान उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। नेहा कुमारी इस घटना से बेहद परेशान थीं। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि इंस्पेक्टर कुलदीप राणा आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएगा। इसलिए आईपीएस नेहा कुमारी ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे इंस्पेक्टर की असलियत सबके सामने आ सके। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूध वाली का भेष धारण किया, एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, उस पर दूध का ड्रम बांधा और सिर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वे पूरी तरह एक साधारण दूध बेचने वाली महिला लग रही थीं। इस तैयारी के साथ नेहा कुमारी उस नाके की ओर निकल पड़ी जहां इंस्पेक्टर कुलदीप राणा तैनात था। जैसे ही वे वहां पहुंची, उन्हें करीब आता देख इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रौब था, अरे वो लड़की, बाइक साइड में लगा। नेहा कुमारी ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। कुलदीप राणा ने रौबदार आवाज में कहा, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। दूध वाली के भेष में नेहा कुमारी हाथ जोड़कर बोली, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज कमाती हूँ और उसी से घर चलाती हूँ, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरी बाइक के सारे कागज पूरे हैं। इंस्पेक्टर ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। नेहा कुमारी शांत स्वर में बोली, साहब कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही हैं तो चालान क्यों। कुलदीप राणा ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखते हुए बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घिसा पिटा है, इस पर भी चालान कटेगा। नेहा कुमारी ने कहा, साहब हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर ISI मार्क भी है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर कुलदीप राणा हार मानने वालों में से नहीं था। बाइक की चाबी निकालते हुए इंस्पेक्टर कुलदीप राणा बोला, अगर यहाँ से निकलना है तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पानी के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। आईपीएस नेहा कुमारी दूध वाली के भेष में बोली, साहब मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। यह सुनकर पास खड़ा कांस्टेबल थोड़ा नरम पड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, साहब यह तो सच में गरीब लग रही है, 1,000 ले लो और जाने दो। इंस्पेक्टर कुलदीप राणा हंसते हुए बोला, हाँ 1,000 ही दे दे, और सुन तू औरत है इसीलिए 1,000 बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम 5,000 तो जरूर मांगता। नेहा कुमारी शांत स्वर में बोली, ठीक है 1,000 तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं रोज यहीं से गुजरती हूँ, क्या रोज रिश्वत दूंगी। इंस्पेक्टर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा कर, आज 1,000 दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया कर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। नेहा कुमारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोली, साहब मेरा दूध नपा तुला होता है,
अगर मैं आपको रोज 1 लीटर दूंगी तो ग्राहकों को क्या दूंगी? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे तू तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तू भी। यह सुनते ही नेहा कुमारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इंस्पेक्टर कुलदीप राणा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। तभी नेहा कुमारी ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला, हवा में लहराया और बोली, मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी नेहा कुमारी हूँ। तुम्हारी यह करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पूरा प्रशासन जान चुका है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आई हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी दंग रह गए। डर साफ दिखाई देने लगा। नेहा कुमारी ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और आदेश दिया, तुम्हारे इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल सस्पेंड किया जाता है। इस पूरे मामले की गहन जांच होगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। मैं इसे कभी जनता के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब रितेश कुमार को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जिस चेक पोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं आईपीएस मैडम नेहा कुमारी ने उस इंस्पेक्टर को उसकी असली जगह दिखा दी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बुराई का सिर हमेशा झुका होता है। न्याय देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी नेहा कुमारी की, जिन्होंने दूध वाली का भेष बनाकर ट्रैफिक नाके पर एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर कुलदीप राणा को रंगे हाथों पकड़ा। इस कहानी में रितेश कुमार ने न केवल अपनी समझदारी से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इस पूरी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब लोग चुप रहते हैं। अगर रितेश उस दिन चुपचाप चालान भर देता तो यह बात वहीं दब जाती। और सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर हम सब अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो कोई भी ताकत भ्रष्टाचार को ज्यादा दिन टिकने नहीं दे सकती।